हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक सिंह और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज फिजिक्स 12th की फिजिक्स का पेपर फर्स्ट। पहला लेक्चर हमारा पेपर सेकेंड का था जिसमें मैं आपको प्रकाश की पढ़ा रहा था, और ये लेक्चर मेरा पेपर फर्स्ट का है। मैं आपको 12th की पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड दोनों पढ़ाऊँगा और मेरी कोशिश यही रहेगी मैं आपको अच्छे समझाऊँ, ठीक है। तो मैं इसमें मैं आपको आवेश पढ़ाने आया हूँ, आवेश पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। चल स्टार्टिंग करते हैं। विद्युत आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुओं के बीच एक बल कार्य करता है। विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है। विद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुओं के बीच एक बल कार्य करता है, जिसके कारण वस्तुओं के बीच में वैद्युत बल कार्य करता है, ठीक है। देखिए कैसे, मैंने एग्जाम्पल लिया है से कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर। समझाता हूँ आपको, ठीक है। ये मैंने कांच को लिया, उसका मैंने एक पार्ट लिया है और मैंने उसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पर शो किए हैं, ठीक है। और ये हमारा रेशम है, रेशम के कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब कैसे, जब मैं कांच और रेशम को रगड़ता हूँ तो क्या होता है, तो कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर इस रेशम के टुकड़े पर आ जाते हैं। इससे क्या होता है, जैसे इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये हमारे कांच का टुकड़ा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है? ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं वैसे ही ये रेशम का टुकड़ा क्या हो जाता है, निगेटिवली चार्ज हो जाता है। इस प्रकार जब कांच से इलेक्ट्रॉन रेशम में पहुंच जाते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है। इससे क्या होता है, इससे कांच के टुकड़े के अंदर एक ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है जिससे कांच के टुकड़े के अंदर छोटे छोटे कणों को, जैसे कागज़ के कण हैं और जो भी छोटे छोटे कण हैं, बहुत हल्के कण, उनको अपनी ओर आकर्षित करने का एक गुण आ जाता है। अतः किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं, विद्युत। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर। इसमें क्या होता है, ये देखो, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। ये क्या है, ये आबनूस, ये क्या है, आबनूस के इलेक्ट्रॉन, ये बिल्ली की खाल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जब इन दोनों को रगड़ा जाता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर यहाँ इंटर करते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और यहाँ इंटर किया। इससे क्या हुआ, इससे बिल्ली की खाल चार्ज हो गई और ये निगेटिवली चार्ज। जब इससे इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं तो बिल्ली की खाल पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और हमारी आबनूस की क्षण निगेटिवली चार्ज हो जाती है। अब देखिए, आवेश को स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं, किससे, स्मॉल q से। इसका सूत्र होता है
Q इजकल टू एनी, क्या होता है? Q इजकल टू एनी, जहाँ Q तो आवेश हो गया, Q क्या हो गया? Q आवेश हो गया, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। यहाँ ये क्या हो गया? E इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई, इलेक्ट्रॉन इससे शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लिखा, ठीक है, और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। कितना मान होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये हमारा पूरा आवेश हो गया है, इसका सूत्र हो गया। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, Q इजकल टू IT। इसका मात्रक मैं यहाँ से निकालूंगा, तो I का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और T का मात्रक होता है सेकेंड, तो इसका ही मात्रक हो गया एम्पियर सेकेंड, ठीक है। इसका मात्रक हो गया Q का। इसका अन्य मात्रक होता है, क्या होता है? अन्य मात्रक होता है कूलाम, ठीक है। उम्मीद है मैं आपको किसी वस्तु को आवेशित करने के तरीके बताता हूँ कि किसी वस्तु को आवेशित करना है तो उसको आवेशित आप कैसे करेंगे। देखिए, इसके 3 तरीके हैं। नंबर 1, रगड़ कर। नंबर 1, क्या राइट, वस्तुओं को आपस में रगड़ कर। पहला तरीका क्या हो गया। सेकंड तरीका, इलेक्ट्रॉन निकाल कर या वस्तु में इलेक्ट्रॉन डालकर। और थर्ड तरीका है चालन विधि। इसका मतलब है 2 आवेशित, इसका मतलब है किसी आवेशित वस्तु के पास अनावेशित वस्तु को रखकर अभी समझाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए कैसे वस्तुओं को आपस में रगड़कर इन्हें कैसे आवेशित किया जाता है, समझाता हूँ आपको। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, कांच की छड़ और रेशम का बिल्कुल सेम प्रोसेस है, ठीक है। जब कांच की छड़ को और रेशम को रगड़ते हैं तो रेशम से कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में पहुंच जाते हैं। इससे क्या होता है, जिससे कांच की छड़ पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और रेशम की छड़ निगेटिवली चार्ज हो जाती है, और कांच की छड़ के अंदर छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इस टाइप से हम इसको आवेशित कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड तरीका इसका, सेकेंड क्या है समझाता हूँ आपको। सेकेंड है इलेक्ट्रॉन त्याग कर या इलेक्ट्रॉन लेकर। देखो मेरे पास एक तरीका और है, ये कोई वस्तु है,
अगर मुझे इसे आवेशित करनी, क्या करना है? आवेशित करना है, आवेशित करना है, यानी मुझे इसे चार्ज देना है। क्या देना? चार्ज करना है, ठीक है। तो मैं इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ, इसमें से मैं कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ या इस वस्तु में कुछ इलेक्ट्रॉन डाल दूँ, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे वस्तु क्या हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी, इससे वस्तु आवेशित हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन निकाल कर या इलेक्ट्रॉन इसमें इसको देकर इस वस्तु को हम आवेशित कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है कैसे? तीसरी विधि हमारी है चालन। कौन सी? चालन द्वारा। कैसे? इसमें कैसे? मैंने एक वस्तु ली, ये कोई वस्तु है, ये क्या है? वस्तु है। ये वस्तु पहले से आवेशित है। कैसी है? ये वस्तु पहले से आवेशित वस्तु है। ये वस्तु कैसी है? पहले से आवेशित। ये पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, ये वस्तु आवेशित है, ठीक है। मैंने क्या किया? मैंने एक वस्तु और ली और उस वस्तु को मैंने इस वस्तु के टच में रख दिया, उस वस्तु को मैंने इस वस्तु के टच में रख दिया। देखो उस वस्तु को मैंने इस वस्तु के टच में रख दिया, एक अन्य वस्तु है, ये फर्स्ट सेकंड, ठीक है। अब क्या होगा? अब इस वस्तु से, ये वस्तु आवेशित है, ये वस्तु अनावेशित है, इस वस्तु से चार्ज, इस वस्तु से चार्ज इस वस्तु में चला जाएगा। इस विधि को बोलते हैं, इस विधि को बोलते हैं चालन विधि। इस विधि से जब हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो इस विधि को बोलते हैं चालन विधि या चालन द्वारा। चालन द्वारा वस्तु को इस टाइप से आवेशित करते हैं, इसमें दोनों वस्तुओं को पास पास रख देते हैं और आवेश इस वस्तु से इस वस्तु में चला जाता है और हमारी ये वाली वस्तु अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाती है। अब मैं समझाता हूं तीनों आवेश के प्रकार। क्या हमारी हेडिंग है? आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार का होता है। कौन से प्रकार का? पहला है पॉजिटिव धनावेश, धनावेश इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। एक होता है ऋणावेश, ऋणावेश निगेटिव चार्ज, धनावेश। धनावेश ये क्या होता है? देखो, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है या कर दी जाती है, तब उस पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? उस पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। उस आवेश को धनावेश कहते हैं, ठीक है। उस आवेश को धनावेश कहते हैं। सेकेंड हमारा है ऋणावेश। ये क्या होता है? जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं या उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराया जाता है, तो उस वस्तु पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। देखिए कैसे? जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराए जाते हैं तो वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है। ये हमारा लास्ट पॉइंट है। इसमें मैं आपको समझाना चाहता हूँ
कि दो सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा दो विजातीय आवेश एक दूसरे को यहाँ प्रतिकर्षित है, प्रतिकर्षित, और यहाँ पर है आकर्षित करते हैं। देखिए कैसे, ये पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच ऑलवेज हमेशा प्रतिकर्षण, क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षित करते हैं। और दो विपरीत चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ठीक है। आपको मुझे उम्मीद है आपको मेरी पूरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, और कृपया जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कुछ समझ में नहीं आता है या आपको कुछ कोई प्रॉब्लम होती है तो जो है कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा जो है आपको समझाऊंगा। ठीक है, और हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़।